हमारे मौलिक अधिकार, तो क्या अर्थ है हमारे मौलिक अधिकार का? हमारे संविधान ने इनको कहां से लिया और क्या महत्व है इनका हमारी जिंदगी में, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। हमारे संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हमारे संविधान ने जो ये मौलिक अधिकार है, इसकी प्रेरणा अमेरिका से ली। हाँ दोस्तों, अमेरिका ही वो पहला देश था जिसने विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया। हमारे संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। पहला, समता का अधिकार। दूसरा, समानता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठा, संपत्ति का अधिकार। और सातवां, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, इसमें से एक अधिकार जिसे हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब ये मात्र आर्टिकल 300 के तहत एक कानूनी अधिकार है। दोस्तों, बात करते हैं इन मौलिक अधिकारों के उद्देश्य के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में। तो अगर इनके उद्देश्य की बात करें तो मैं सिंपल अर्थों में आपको समझाऊं तो दोस्तों, इनका उद्देश्य हमारे भारत में कानून की सरकार स्थापित करना है, न कि व्यक्तियों की। कहने का मतलब कि जो कुछ भी हमारे देश में होगा वो कानून के अनुसार होगा, न कि किसी व्यक्ति के अनुसार। जैसे कि अगर भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं देश के अंदर, तो उनको वो काम कानून के अनुसार करना होगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब इसकी बात करें इनकी विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, इसकी विशेषता कुछ ऐसी है। इसकी पहली विशेषता, हमारे मौलिक अधिकार असीमित नहीं है दोस्तों। इसको राज्य कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंधित कर सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, सैन्य कानून लगने के दौरान इनको प्रतिबंध कर दिया जाता है। दूसरा, हम इनके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके विरुद्ध केस दर्ज करा सकते हो। तीसरा, जो पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, जो संस्थाएं होती है, इनके मौलिक अधिकारों पर गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा सकती है। अब अगर हम दोस्तों बात करें आगे बात करते हैं आर्टिकल 19 है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अगर दोस्तों हम बात करें, जैसे कि उसमें है कि हमें अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार है, स्वतंत्र घूमने का अधिकार है, कहीं भी निवास करने का अधिकार है। तो दोस्तों, इस पर भी कुछ प्रतिबंध है, जैसे कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो सार्वजनिक हित के लिए, भारतीय एकता व अखंडता के लिए इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि दोस्तों, अगर मान लो, जैसे कि आपने देखा होगा कि दंगे के समय या कहीं जब मान लो कोई दंगा बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट आपके इन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। आगे हम बात करें, अगर जो संपत्ति का अधिकार है, उसको तो वैसे ही साइड में कर दिया गया है। यानी कि अब जैसे कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है, क्योंकि संपत्ति अधिकार मात्र एक कानूनी अधिकार है। दोस्तों, यही थी मेरी वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।